नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। आइए बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस उच्च स्तरीय बैठक में सीएम धामी ने राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्र से विशेष अनुरोध किया कि यात्रा सीजन के दौरान कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की सप्लाई को 100% रखा जाए। उन्होंने कहा कि अप्रैल से नवंबर तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिससे करीब 9.25 लाख सिलेंडरों की आवश्यकता पड़ती है। केंद्रीय मंत्री ने राज्य के प्रस्तावों पर सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया। उत्तराखंड में विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसको लेकर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सत्र का एजेंडा तय किया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि 28 अप्रैल को होने वाले एक दिवसीय विशेष सत्र में केवल नारी सम्मान और लोकतंत्र में अधिकार विषय पर चर्चा होगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध किया। भाई साहब, आज कार्य मंत्रणा की बैठक हुई है। हालांकि सत्र एक दिवसीय है, क्या कुछ तैयारी हुई इसमें? देखिए, आप सभी को मालूम है कि नारी सम्मान और लोकतंत्र में अधिकार, इस एजेंडे पर विधानसभा के बचे सत्र को आउट करने का निर्णय सरकार ने लिया था। और क्योंकि देश की जनता बहुत उम्मीदों से अभी लोकसभा में जो नारी सम्मान को लेकर, आरक्षण के प्राविधान को लेकर जो चर्चा हो रही थी और जिसमें संविधान संशोधन करके इस देश में एक ऐतिहासिक निर्णय सरकार लेने जा रही थी कि महिलाओं को इस लोकतांत्रिक परंपरा में एक अधिकार मिले, और स्थानीय निकाय से लेके ग्रामीण नगर गांव की पंचायतों से लेके जिले की पंचायत से लेके अब महिला प्रदेश और देश में भी राजनीतिक तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व करें और एक नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम और ऐतिहासिक कदम उठाने का जो प्रयास था। हमने देखा कि किस तरह लोकसभा में इस प्रस्ताव को गिरा दिया गया, तो इसी को लेकर के इस विशेष सत्र का आयोजन किया गया। और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र पर कहा, केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल को लेकर संशोधन के साथ सदन में प्रस्ताव रखा और वह प्रस्ताव गिर गया। कांग्रेस ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक जो 2023 में पारित हुआ था उसे लागू किया जाए, हम उसका समर्थन करते हैं। बीजेपी महिला सशक्तिकरण की लगातार बात करती है, लेकिन उनके करनी और कथनी में फर्क दिखाई देता है। बीजेपी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार महिला आरक्षण विधेयक को लटकाना चाहती है। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक लेकर देखिए, 3 संशोधनों के साथ पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का प्रस्ताव बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उत्तराखंड देवभूमि से और केदारनाथ क्षेत्र से कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में विशेष सत्र के माध्यम से ला करके नारी शक्ति को सशक्त बनाने का वो काम कर रहे थे। उसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं। संपूर्ण मातृशक्ति उनके। गदरपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। महतोश मोड़ पर उनके काफिले का फूल मालाओं और नारेबाजी के साथ भव्य अभिनंदन किया गया। यह स्वागत कार्यक्रम सितारगंज कार्यक्रम के लिए जाते समय हुआ। इस दौरान गणेश गोदियाल ने बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला भी बोला। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर बंगाली समाज के संबंध में कथित पोस्ट पर सफाई देते हुए इसे एक साजिश बताया और कहा कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वहीं महिला बिल और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। गोदियाल ने दावा किया कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। उस चीज का संज्ञान है। मेरी वो फेसबुक आईडी या फेसबुक पेज मेरा है ही नहीं। मेरे को किसी ने कहता हुआ कुछ सुना हो, मेरा वीडियो ऑडियो कुछ अगर हो
अब लिखने को तो मैं भी पुष्कर सिंह धामी के नाम से एक वो बना दूं, क्या बोलते हैं उसको, आईडी बना दूं और उस पर कुछ लिख दूं। तो ये मैंने उसी दिन उसका हमारे साथियों ने तो कंप्लेंट किया। अब सरकार को चाहिए कि उसकी हकीकत जाने। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सरकार झूठे बातें बनाकर कांग्रेस के नेताओं पर थोपती है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। हमने सरकार से कहा एक मिनट, ये भी उसी का एक हिस्सा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी बात है कि अभी आप महिला आरक्षण का देख रहे हैं। भाई महिला आरक्षण कब का लागू हो गया, मतलब 2023 में कानून बन गया। अब महिला आरक्षण बीजेपी देना नहीं चाहती है तो परिसीमन का फंडा लेके आ गई कि 850 सीटें होंगी, प्रदेश में 105 सीटें होंगी। आप ही बताइए, इस प्रदेश में 105 70 विधायकों का बोझ इस प्रदेश के लोग झेलने को मजबूर हैं, मतलब तकलीफ में झेल रहे हैं। 105 विधायक होंगे। सरकार को इस पर चर्चा करनी चाहिए। अभी कल 28 तारीख को सत्र बुलाया है और सत्र में एक दिवसीय हो, मैं तो कह रहा हूँ 5 दिवसीय हो, सब विधायकों को उसमें बोलने का मौका मिले कि वो चाहते हैं 105 हो कि नहीं हो, चाहते हैं तो उस पर चर्चा करें। पर सत्र किसके लिए बुलाया, सत्र किसके लिए बुलाया? कांग्रेस की निंदा करने के लिए। कैसी प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन जैसे महत्वपूर्ण मौके का उपयोग कांग्रेस को कोसने के लिए कर रहे हैं। कितना हल्कापन आ गया है नेताओं में। 67 बार नाम लिया कांग्रेस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने मुलाकात की। इस दौरान आगामी हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 की व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत चर्चा भी की गई। ट्रस्ट अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को 20 मई को पहले जत्थे के विदाई समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं सुरक्षित करने की बात कही और यात्रा को सफल तथा सुगम बनाने के लिए सरकार की पूरी प्रतिबद्धता जताई। वहीं ट्रस्ट ने यह भी कहा कि 23 मई 2026 को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलेंगे और पहले जत्थे का नेतृत्व परंपरागत रूप से पंच प्यारों द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक आज राज्य के कुछ पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं अगले 2-3 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्ज की बारिश होने की संभावना है। ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी का अनुमान जताया गया है। मौसम में आ रहे इस बदलाव के चलते आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद ही है। अनयूजुअल नहीं है इस समय जो टेम्परेचर अभी जैसे चल रहे हैं 39 के आसपास चल रहे थे। कल मैक्सिमम गया 39.2। आज टेम्परेचर जो सुबह जो है 5:30 बजे के 11:30 के बीच के टेम्परेचर से कंपेयर अगर देखें तो आज टेम्परेचर में फॉल देखने को मिल रहा है 1.5 से 2 डिग्री के आसपास। इसके अलावा आने वाले सिचुएशंस है वो भी हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहाड़ी जनपदों में कुछ जगह पे कहीं पे बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है उसकी, लेकिन 28 तारीख से जो है आगे आने वाले कम से कम 3 दिन जो है अनेक स्थानों पे हम हल्की बारिश जो है काफी जगह पे देखने को मिल सकती है, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। उसके बाद 1, 2, 3 तारीख में भी जो है कुछ स्थानों पे जो हमारे को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 4400 मीटर से ऊंचाई वाले इलाकों में जो खासतौर से 28 से 30 के बीच में कहीं बर्फबारी भी हो सकती है। तो ये सिचुएशन जो है डेफिनेटली जो है टेम्परेचर में हमको फॉल आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी से शिष्टाचार भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को हाउस ऑफ हिमालय की विशेष उत्पाद भी भेंट किए। आपको बता दें कि हाउस ऑफ हिमालय उत्तराखंड के स्थानीय और शुद्ध देशी उत्पादों का एक प्रमुख अम्ब्रेला ब्रांड है, जिसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
उत्तराखंड विधानसभा का आज आगामी विशेष सत्र सियासी तापेश बढ़ाने के लिए तैयार है। इस सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बिसात बिछा ली है। कैबिनेट मंत्री और भाजपा प्रवक्ता खजान दास ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम का विरोध करके कांग्रेस ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता को उजागर किया है। खजान दास ने स्पष्ट किया कि विशेष सत्र के दौरान इस मुद्दे पर न केवल चर्चा होगी बल्कि कांग्रेस के रवैये के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव भी पास किया जाएगा। मतलब कल विशेष सत्र है, विपक्ष इसमें तमाम आरोप लगा रहा है, लेकिन सरकार की पूरी तैयारी है कि निंदा प्रस्ताव पास होगा और तमाम जो चीजें हैं वो सामने लाई जाएंगी। देखिए, मातृशक्ति के लिए जो रवैया कांग्रेस का रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील को भी उन्होंने ठुकराया है और जिस तरह से सर्वसम्मति से सदन के अंदर उसको पास होना था भारत के संसद के अंदर, वो नहीं हुआ। और कल यहाँ पर विशेष सत्र एक दिन का बुलाया गया है जिसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत चर्चा होनी है और खुल करके कांग्रेस की हम कड़ी निंदा करेंगे। और मातृशक्ति को जिस तरह से उन्होंने उसको अधिनियम को जो लाया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उसको ठुकराने का जो काम किया है, और स्वयं आने वाला समय जब उत्तराखंड में चुनाव होंगे या अन्य राज्यों में चुनाव होंगे या लोकसभा के चुनाव होंगे तो यही नारी शक्ति उनको बुरी तरह से जो है पछाड़ने का काम करेगी, क्योंकि नारी का अपमान करना ये तर्क संगत नहीं है, न उचित है। और मैं तो कहना चाहूंगा कि कांग्रेस 28 अप्रैल को प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सत्र के दौरान सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और अव्यवस्था रोकने पर विस्तृत चर्चा की गई। अध्यक्ष ने निर्देश जारी किए कि सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी की जाएं, विशेष रूप से जाम, यातायात और स्कूली बच्चों की आवाजाही को ध्यान में रखकर प्लान तैयार करने को कहा। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। बताया गया है कि सुरक्षा सख्त रहेगी। खासतौर से सिक्योरिटी के विभाग से कुछ दिशा निर्देश भी दिया आपने। देखिए, ऐसा आपको सबको पता ही है कि 28 तारीख मंगलवार को हमारा विशेष सत्र आहूत हुआ है और कोई भी सत्र आहूत जब होता है उससे पहले हमारी कुछ कार्रवाई होती है और उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बैठक जो होती है वो सुरक्षा को लेकर रहती है। उसमें सुरक्षा के अलावा किस तरह से हमारा सत्र जो है वो अच्छे से चले, ठीक ठाक उसमें चीजें हो पाए, उसकी चिंता होती है। और आज हमारे चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और अन्य ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे थे, उनको आदेशित किया है कि इस विशेष सत्र में हमारा ये सत्र जो एक दिन का सत्र है ये ठीक ठाक चलना चाहिए, किसी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो हमारे ट्रैफिक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहिए। वर्किंग डे है, स्कूल्स हैं, किसी को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाक चौबंदी रहनी चाहिए। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे हम लोग सब मिलके विधानसभा सचिवालय और सचिवालय मिलके आराम से अच्छे से एक दिन का ये सत्र पूरा करेंगे। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम था, जबकि कांग्रेस ने नकारात्मक रवैया अपनाया है। नौटियाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सालों तक सत्ता में रहते हुए महिलाओं के अधिकारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति ऐसे रवैयों को स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर जवाब जरूर देगी।
मैम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जिस तरह से संसद में जो कुछ हुआ, उसके बाद से जो है लगातार जो है देखने को मिल रहा है कि जन आक्रोश रैली जो है पद यात्रा निकाली जा रही है तमाम तरह से। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं पहले तो अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उत्तराखंड देवभूमि से और केदारनाथ क्षेत्र से, कि उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में विशेष सत्र के माध्यम से ला करके नारी शक्ति को जो सशक्त बनाने का वो काम कर रहे थे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। विशेष ध्यान वाहनों की सुरक्षित आवाजाही पर दिया जा रहा है, जिसके लिए ग्रीन कार्ड व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इसके तहत हजारों व्यावसायिक वाहनों के ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। नारसन स्थित ग्रीन कार्ड सेंटर पर बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की भी जाँच कर कार्ड जारी किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए शौचालय, शुद्ध पेयजल और विश्राम की बेहतर व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इन सुविधाओं के चलते चारधाम यात्रा में शामिल श्रद्धालु व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वेटिंग रूम है, यहाँ पे एयर कंडीशनर है विद द फैमिली, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत वेट करना पड़ रहा है। जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए प्रॉपर्ली पानी है, प्रॉपरली एसी है, तो काफ़ी अच्छे से मतलब जो वेटिंग टाइम है उसको मतलब फैसिलिटेट किया गया है। अच्छी सुविधाएं हैं, एसी लगा रखा है, अपने पंखे चल रहे हैं, वॉशरूम भी साफ है और यात्रियों के लिए जैसे आपने यहाँ पे गद्दे भी बिछा रखे हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आराम करने के लिए सिर्फ चेयर पर नहीं वो लेट भी सकते हैं, तो बड़ी अच्छी सुविधाएं कर रखी है आपने यहाँ। उत्तराखंड में मित्र पुलिस की पहल अब जमीन पर नजर आने लगी है। गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप सहित देहरादून पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी खुद आगे बढ़कर बुजुर्गों की समस्याएं सुन रहे हैं। आईजी ने रिटायर्ड कर्नल सोवन सिंह दान की भूमि संबंधी शिकायत पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं 84 वर्षीय बुजुर्ग की शिकायत पर एसएसपी देहरादून खुद कार्यालय से बाहर आए और मौके पर समाधान के लिए निर्देश दिए। इस संवेदनशील पहल से पुलिसिंग में भरोसा और जवाबदेही बढ़ी है। वाले श्रद्धालुओं के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। यात्रा मार्ग पर होटल, ढाबों और भोजनालयों में स्वच्छ और शुद्ध भोजन सुरक्षित करने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। तत्काल कार्रवाई दल और मोबाइल खाद्य सुरक्षा वैन तैनात की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हरित यात्रा थीम के तहत स्वच्छता और गुणवत्ता पर भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। शिकायतों का तुरंत समाधान किया जाएगा। हमने अभी हमारे पास 3 मोबाइल वैन है और हमने इनको कहा कि रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए आप जो उत्तरकाशी, टिहरी और अपना ऋषिकेश क्षेत्र है उसमें हमने टीम बनाई हुई है और फिर हमने श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली के लिए अलग टीम बनाई गई है जो कि अपने अपने स्तर पे अपनी कार्रवाई करेंगी और किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी अनहोनी इस क्षेत्र में न हो, इसके लिए हमने उनको आदेश किया हुआ है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि जो भी यात्रा रूट पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं या जहाँ से शुरू होती है यात्रा, उन सभी जगह अपनी टीमें सक्रिय करें और उनमें जहाँ जहाँ भी जो भोजन से संबंधित या दवाओं से संबंधित है, एक तो दवाओं की कमियां ना किसी प्रकार से हो और जो भी भोजन है वो भी स्वस्थ लोगों को मिले, उनके स्वास्थ्य के प्रति कोई भी खिलवाड़ ना हो, इसके लिए हमने टीमें अपने अलग अलग जोन बना करके बांटी हुई हैं और इसमें अपने जितने भी डीसी हैं उनको आदेशित किया हुआ है कि अपने एरिया में जहाँ जहाँ उनको जोन बांटे गए हैं उनमें सख्त कार्रवाई करें। किसी भी ऐसे जो लोग इनमें मिलावट करते हैं या जो भी गंदगी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के जो भी इस तरह का कोई भी वेंडर्स उनको मिलता है उसके ऊपर विधिक एवं प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए तुरंत इनको आदेशित किया गया है।
उत्तराखंड में बढ़ते वन्यजीव संघर्ष को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष सरकार लगातार हमलावर है, जबकि बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के व्यवहार में बदलाव चिंता का विषय है और सरकार ने मुआवजा बढ़ाने सहित कई कदम उठाए हैं। चमोली ने कांग्रेस से आरोप लगाने के बजाय ठोस सुझाव देने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि ये दीर्घकालिक समस्या है, जिसका समाधान सामूहिक प्रयासों से ही संभव माना जाता है। गणेश गोदियाल जी ने फिर आवाज उठाई है। आपके जो भी कार्य हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप बिल्कुल ना तो सुरक्षा दे पा रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जो वहाँ के लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करें। मैं अभी एक कार्यक्रम में था, वो भी पशुपालन विभाग का ही था। मैंने वो भी ये बात कही है कि वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहा है और वन्य जीवों का जो सामान्यतः जो व्यवहार है उसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तो उनका मनोविज्ञान क्यों बिगड़ रहा है, ये अध्ययन का विषय है, ये आसान काम नहीं है। और इस संघर्ष को टालने के लिए क्या क्या रेमेडियल स्टेप्स उठाए जा सकते हैं, सरकार उसको बार बार कर रही है और उठा भी रही है। जो वन्यजीव संघर्ष में जो लोग जिनकी मृत्यु हो रही है उनके मुआवजे राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं, घायलों की राशियाँ भी बढ़ाई गई हैं। और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कांग्रेस के पास कोई ठोस उपाय हो, क्योंकि सिर्फ आरोप लगा देना मात्र से काम नहीं चलता है। कांग्रेस ने इस प्रदेश में सरकारें भी दो बार चलाई हैं और प्रमुख विपक्षी दल भी है, जिम्मेदार लोग हैं, पहाड़ के हमारे अपने लोग हैं सारे। तो उनके पास कर कोई पुख्ता कोई उसका इंतजाम हो सकता हो, कोई ऐसा कोई उनके पास कोई उसकी रेमेडी हो, तो सरकार के सामने सुझाव लाए ना। क्या दिक्कत, हम सदन में बैठते हैं, सदन में भी उनके लोग बोलते हैं, वह आरोप लगाने के साथ साथ ये भी तो पता है हमें ये किया जाना है, कोई ब्लू प्रिंट तो रखे हम उस पर काम करें। क्या दिक्कत है, हम उस पर काम करने में क्या दिक्कत है। लेकिन मैं बार बार ये बात कहता हूँ, सिर्फ आरोप लगाने के लिए आरोप लगाना और इस संघर्ष में, वन्यजीव संघर्ष में हमारे लोगों की मृत्यु हो रही है, हमारी जनहानि हो रही है, उसमें राजनीतिक अवसर होना यह उचित नहीं है। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।